दोस्तों हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है सामने। यदि आप इसके बारे में गौर से जाने और सुने और देखें दोस्तों तो आप बिल्कुल सोच में पड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यदि आप 10-10 लाख रुपीस लगाकर 20-20 लाख रुपीस लगाकर कोई व्हीकल परचेस करते, यानी दोस्तों आप कोई कार परचेस करते हो और दोस्तों या फिर आप कोई ट्रक परचेस करते हो, कोई बाइक परचेस करते हो, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में बहुत ही जल्दी पेट्रोलियम खत्म होने वाला है, डीजल खत्म होने वाला है। बहुत ही जल्दी सभी देश अपना हाथ खड़ा कर दे रहे कि भाई अब मेरे पास और पेट्रोल नहीं बचा है, मैं आप लोगों को और भी ज्यादा सप्लाई नहीं दे पाऊंगा। तो उस कंडीशन में सोचिए कि आपका 10-10 लाख रुपीस लगा करके जो आपने गाड़ी खरीदा है उसका क्या होगा। दोस्तों यदि पेट्रोल और डीजल ना रहा तो बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े कारखाने कैसे चलेंगे। दोस्तों बड़े बड़े यहाँ पर से जो है वो बहुत सारे कंपनीज जो है वो बड़े बड़े जो कि पेट्रोल और डीजल से चलता है, और पेट्रोल और डीजल से चलने के बाद दोस्तों काफी लोगों को वहां से रोजगार मिलता है। तो अभी हाल में ऐसा हो रहा है कि काफी जगह के देश जो है वो अपने हाथ खड़े कर दे रहे कि भाई हमारे पास अब और पेट्रोलियम नहीं बचा है, जो थोड़ा मोड़ा बचा है हम लोग इसको अपने देश के लिए यूज करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल क्या है, कैसे बना है। दोस्तों ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि पेट्रोल आखिर बना कैसे है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल जमीन के अंदर से निकलता है, बहुत लगभग 6 अरब साल पहले। 6 अरब साल पहले दोस्तों पहले क्या हुआ था कि पृथ्वी में जो है वो बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे बहुत सारे रहते थे। तो इतना ज्यादा हीट और गैस की वजह से सभी जमीन में उथल पुथल हुआ था, सभी लोग जमीन के अंदर धंसे थे। इतना ज्यादा प्रेशर होने के बाद दोस्तों यहाँ पे कच्चा पेट्रोलियम बाहर निकाला गया था। कच्चा पेट्रोलियम किसको बोलते हैं दोस्तों? कच्चा पेट्रोलियम होता है वो जो मतलब एक मतलब लिक्विड टाइप से होता है, ठीक ना, और उसको रिफाइनमेंट का प्रोसेस किया जाता है। और रिफाइनमेंट के प्रोसेस से दोस्तों अलग अलग चीज बनता है। जैसे पहले बन जाता है पेट्रोल एकदम 1 नंबर का सुपर ग्रेड का पेट्रोल जो कि एरोप्लेन वगैरह में चलता है। उसके बाद दोस्तों नेचुरल पेट्रोल बन जाता है जो कि हम लोग अपने बाइक में, कार में यूज करते हैं। उसमें भी बहुत तरह का मिलावट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों उसको रिफाइनमेंट का प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद क्या बन जाता है? डीजल। और डीजल बनने के बाद दोस्तों उसमें से मोबिल निकलता है। उसके बाद दोस्तों उसमें से केरोसिन निकलता है, या भी उसके जो भी कचरे होते हैं उस कचरे से दोस्तों बहुत कुछ बनता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गैस वगैरह होता है। तो सबसे पहले तो गैस बनाया जाता है, बाद में दोस्तों इस तरीके का चीज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि पेट्रोल कैसे बनता है और क्यों पेट्रोल खत्म हो रहा है, हम लोग का पेट्रोल कहां से आता है। तो दोस्तों बता दें कि अलग अलग पड़ोसी देशों से, जैसे सऊदी अरब, कतर, ये सब हो गया, वहां पे पेट्रोलियम का काम बहुत ज्यादा होता है। हमारे भारत में नहीं होता, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पेट्रोल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कोयला है, तो कोयला के लिए दोस्तों बहुत सारे खान्स हैं, वही खानों से कोयला निकाला जाता है। लेकिन पेट्रोल यहाँ पे ज्यादा नहीं है, जिसके वजह से दोस्तों हर जगह पे आपको ये चीज देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते कि पेट्रोल कैसे बनता है और पेट्रोल और समुद्र का क्या कनेक्शन है, समुद्र के नीचे से पेट्रोल कैसे निकाला जाता है। सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चलिए बताने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि समुद्र के नीचे देखिए पृथ्वी में हर एक जगह पे जो है वो पेट्रोल है, ठीक ना, हर एक जगह पे, यानी कि मतलब एक जगह पे है तो वहां पे ज्यादा है, फिर कहीं जगह पे तो कम है। तो इस तरीके से हर एक जगह को खोज किया, जैसे कोयला हर एक जगह पे खोजने से मिलता है ना, तो जहां पे मिल जाता है वहां पे उसका खुदाई का काम चालू हो जाता है। लेकिन जहां पे नहीं मिलता तो वहां पे दोस्तों खुदाई का काम नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पेट्रोल बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे निकलता है, समुद्र से पेट्रोल कैसे निकलता है। ठीक है दोस्तों, देखिए समुद्र में कुछ इस तरह के बड़े बड़े यहाँ पे खान बने हुए रहते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे इस तरह की फैक्ट्री बनी हुई रहती है, ठीक ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह की फैक्ट्री बनी हुई रहती है समुद्र में। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों, होता ये है कि समुद्र में जो है वो समुद्र पे एक लेयर, एक जगह तक ही पानी होता है, उसके नीचे क्या होता है दोस्तों कि धरती आ जाती है और धरती के नीचे पेट्रोल होता है। तो बेसिकली याद करें कि यदि किसी मशीन के जरिए पेट्रोल को धरती के नीचे से निकाला जाए तो पानी का इतना ज्यादा प्रेशर रहेगा कि दोस्तों वो जो है वो पाइप फट जाएगा, और फटने के बाद क्या होगा कि पेट्रोल नीचे से लीक करके पूरा जो है वो समुद्र के पानी में फैल जाएगा, और वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा। क्योंकि पानी भी एक लिक्विड है और समुद्र भी एक, उसमें भी लिक्विड है, और समुद्र के नीचे जो पेट्रोलियम है वो भी एक लिक्विड है। तो सोचिए फैल जाएगा तो कितना भयानक जो है वो इसका असर हो सकता है, पूरा पानी गंदा हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मुंबई में भी बहुत जगह इस तरीके से पेट्रोल निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है,
समुद्र में सबसे पहले बड़े बड़े कारखाने बनाए जाते हैं और उस बड़े बड़े कारखानों में समुद्र में जो है वो बहुत ज़्यादा ये बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या एक पाइप जो है बहुत मोटा और बहुत हेवी पाइप समुद्र के नीचे जो है इस तरीके से भेजा जाता है और वो सिर्फ कवर के लिए होता है, ठीक ना। और कवर के अंदर एक पाइप होता है जो कि ड्रिल करता है और उस ड्रिलर के अंदर एक पाइप होता है दोस्तों, जिससे क्या होता है देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो है वो पेट्रोलियम ऊपर खींचा जाता है। तो सबसे पहले तो पता लगाया जाता है कि कौन से जगह पे पेट्रोलियम मिलेगा। देखिए इस तरीके से समुद्र है और समुद्र के नीचे इस तरीके से गहराई में जा करके यहाँ से पेट्रोल को खींचा जाता है। तो बेसिकली आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि यहाँ से पेट्रोल निकल के वो कहाँ जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो पेट्रोल निकलता है यानी कच्चा पेट्रोल, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, उससे क्या होता है बहुत तरह रिफाइनमेंट करके बहुत तरीके की चीज़ बनाया जाता है। तो सबसे पहले समुद्र के नीचे से कुछ लिक्विड निकाला जाता है और उस लिक्विड को दोस्तों बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री में डाला जाता है और उस फैक्ट्री में इसको रिफाइनमेंट का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और इसमें से डीजल बनता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि केरोसिन बनता है और दोस्तों डीजल केरोसिन इसको रिफाइनमेंट करने के बाद इसको जो है वो बहुत हीट से जो है वो रिफाइन किया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं कि कितना कितना हीट पे करने से क्या क्या बनता है, ठीक ना। और बनने के बाद क्या होता है दोस्तों कि इसको अलग अलग जगह पे सप्लाई किया जाता है। तो बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पेट्रोलियम खत्म हो रहा है। दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि वो तो एक लिमिट टाइम के लिए ही होगा ना, वो दोबारा बनाया नहीं जा सकता। वो क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि दोस्तों आप सोचिए कि पृथ्वी पे एक बार भूचाल आया था, बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े पेड़ पौधे जमीन के अंदर धंस गए थे, इतना ज़्यादा हीट था, ऑक्सीजन नहीं था पृथ्वी में, बहुत अलग अलग का चीज़ था। तो इस तरीके से उसका हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं एक तरीके से। लेकिन यदि अब दोबारा उसको करना जाए तो दोबारा नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग उतना हीट इसको दे नहीं पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात उतना करोड़ वर्ष हम लोग इंतजार नहीं कर पाएंगे। तीसरा बात कि इतना ज़्यादा जानवर अभी बचे हुए नहीं हैं जिसकी वजह से वो ज़मीन के अंदर धंसे और उतना प्रलय आए नहीं। तो दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को दोस्तों पेट्रोल के बिना अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ेगा। वो कैसे दोस्तों, यदि हम लोग एक कार खरीदते हैं तो अभी तो क्या हो गया कि बैटरी वाला कार वगैरह सब कुछ आ गया, तो इन सब चीज़ को देखते हुए इन सब चीज़ को किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पेट्रोल है अगर इसको दोबारा बनाना चाहें दोस्तों तो दोबारा कभी भी नहीं बनेगा। इसका बनने का यही प्रोसेस था कि वो ज़मीन के अंदर बड़े बड़े जानवर धंस गए जिसकी वजह से वो कोयला और पेट्रोलियम हीट गैस की वजह से बन गया। लेकिन अब ये नहीं बनेगा। तो काफ़ी सारे देश जो है वो अभी अपने हाथ खड़े कर दे रहे कि भाई हमारे पास अब और पेट्रोलियम नहीं बचा है, हमको और नए जगहों को तलाश करना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पेट्रोल निकल सकता है कि नहीं। तो समुद्र में बहुत बड़े बड़े खान इस तरीके से बनाए जा रहे हैं और समुद्र में हर जगह से जो है वो इस तरीके से चेक किया जा रहा है कि भाई कहाँ से पेट्रोलियम निकल सकता है, ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। एक पानी जहाज से पहले जा करके लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद पानी के अंदर वहाँ पे चेक करते हैं कि हाँ भाई यहाँ से निकल सकता है, यहाँ पानी में कुछ पेट्रोल का अंश नजर आ रहा है क्या। उसके बाद जब वो अंदर जाके चेक करते दोस्तों तो उनको समझ में आता है, तब वहाँ खुदाई का काम स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि हर एक जगह पे खुदाई का काम चालू कर दे दोस्तों, वहाँ पे अंदाजा लगाया जाता है। जैसे सऊदी अरब में हो गया, कतर में हो गया, तो उस एरिया में क्या है कि ज़्यादा जानवर पहले रहते थे। उस एरिया में इस तरीके से प्रलय था, उस एरिया में बहुत ज़्यादा जानवर दब गए थे, गैस की वजह से बहुत ज़्यादा ये हुआ था। इस वजह से उस एरिया में क्या हुआ दोस्तों कि पेट्रोल अभी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और दोस्तों समुद्र में इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि 200 किलोमीटर पर आवर से वहाँ हवाएं चलती है। और दोस्तों इसके बीच यदि कोई कारखाना को खड़ा किया जाए तो सोचिए वो कितना खतरनाक होगा। और दोस्तों इतना प्रेशर होता है उसके पानी में, यदि नीचे आप कोई चीज़ को भेजोगे तो पानी का प्रेशर दबाव इतना ज़्यादा होता है कि दोस्तों वो आप कोई भी पाइप को आसानी से तोड़ सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ इस काम को किया जाता है। तो हम लोगों का ये है कि दोस्तों यदि आप अपने घर के लिए 10 लाख 20 लाख रुपीज़ लगा करके कोई 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, कोई कुछ खरीद रहे हैं, तो अब कोशिश ये करना है कि आप लोगों को एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी कि आप बैटरी वाला कोई सामान लें और उसको ये करें और जितना कम से कम हो सके पेट्रोल की खपत को कम करें। क्योंकि दोस्तों अब इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। पहले जो भी ट्रेन वगैरह चलता था वो डीजल से चलता था, केरोसिन से और पेट्रोल से इस तरीके से चलता था। डीजल का ट्रेन तो मैंने भी देखा है दोस्तों। लेकिन अब क्या है कि हर एक जगह को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है कि अब पेट्रोलियम की खपत को थोड़ा कम किया जा रहा है। तो आप भी इस चीज़ में अपना हिस्सा ले सकते हैं और आप भी दोस्तों इस चीज़ को बचा सकते हैं। क्योंकि यदि ये ख़त्म हो गया तो काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाएंगे और काफ़ी लोगों को दोस्तों बहुत तरह के प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, बहुत महंगाई बढ़ जाएगी दोस्तों। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और इस तरह से मैंने आपको बताया कि पेट्रोल कैसे बना और हम लोगों तक कैसे पहुंचा। तो उम्मीद करते दोस्तों जो चीज़ मैंने आपको बताया, जो चीज़ मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल पर जो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिलहाल वीडियो में ही तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।